हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग को जो दो चीज़ें देखनी है वो नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए भी है, और हम लोग को देखना है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, प्लस ये जो भारत है, सॉरी भरत है, ठीक है, भरत का हमारा कुरुक्षेत्र से क्या लेना देना, और कुरुक्षेत्र मतलब महाभारत से क्या लेना देना है। तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां से हमें पता लगा है कि भैया कहीं ना कहीं महाभारत हुई थी। तो हम सबको पता है कहीं ना कहीं हुई थी, मगर उसके सफिशियंट एविडेंस नहीं मिलने के आधार पे हम लोग उसे प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हिस्टोरियंस उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत क्या है, भारत का नाम कहाँ से आया। ठीक, तो उसी के साथ देखिए क्या है। पहले हम लोग पहले सब लोग कबीले थे। एक कबीला होता था, उसे कई एक हेड होते थे, उसी में कई सारे मेंबर्स होते थे। तो एक कबीला दूसरे कबीले को मार के अपनी सुप्रीमेसी दिखाता था, ठीक है, वो टॉप पे पहुंच जाता था। इसी तरह उसका जो होता है ग्रुप बढ़ता जाता था, ठीक है। एक कबीले में 5 लोग हैं, दूसरे में भी 5 लोग हैं। इसके हेड ने इसके हेड को मार दिया, इसके मेंबर्स हो गए, इसके भी मेंबर इसमें एड अप हो गए। ऐसे ऐसे करके वो अपना पूरा साम्राज्य एक तरीके से बना लेता था। ठीक, तो अब देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुदास। ठीक, सुदास नाम है, और वो जिस कबीले को ओन करता है, जिस कबीले का वो हेड है, ठीक है, वो है भरत। भरत कबीला है, उस कबीले को जो ओन करता है, ठीक है, जो उसका हेड है वो है सुदास। ठीक, यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गई। कबीला जिसका नाम भरत है, उसका जो हेड है वो है सुदास। अब हम 2 ऋषियों के नाम हमें पता है, एक है विश्वामित्र और एक है वशिष्ठ। विश्वामित्र एंड वशिष्ठ, ठीक है। अब विश्वामित्र क्या होते हैं, वो सुदास, क्योंकि विश्वामित्र उस समय के बड़े प्रख्यात ऋषि माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत ढेर सारी मंत्र लिखे होते हैं, ठीक। अब उसमें क्या है, एक मंत्र है सूर्य के ऊपर, जिसको आप लोग बताएंगे वो क्या है, या बता देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वहा, जो इन्होंने विश्वामित्र जी ने ही लिखा है, ठीक है। अब क्या केस है, सुदास ने विश्वामित्र को हेड प्रीस्ट बनाने से मना कर दिया। मतलब उसके पूरे साम्राज्य का एक प्रीस्ट होगा, एक पुजारी होगा, वो हेड होगा, ठीक है। उसका क्या होता था, वो राजा के समतुल्य माना जाता था, क्योंकि पूरे राज्य की जो भी पूजा पाठ, राजकाज की जो भी पूजा पाठ होती थी वो यही व्यक्ति कराता था, ठीक। तो उस पद पे सुदास ने विश्वामित्र को रहने से मना कर दिया। विश्वामित्र को मना कर दिया, क्योंकि विश्वामित्र बहुत ही प्रख्यात ऋषि माने जाते थे उस समय के। काफी इन्होंने मतलब काफी विशाल या काफी प्रख्यात ऋषि माने जाते थे। अब क्या हुआ, तो उसके इनके स्थान पे इन्होंने वशिष्ठ को बनाया। सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पे वशिष्ठ को चुन लिया, ठीक है। तो कहानी के अनुसार विश्वामित्र जाते हैं, अगल बगल के 10 कबीले इकट्ठा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बदला लेने के लिए, ठीक, किताबों में दिया गया कि बदला लेने के लिए, क्योंकि हेड प्रीस्ट वो नहीं बन पाए, ठीक है, मुख्य पुजारक नहीं बन पाए, मुख्य पुजारी नहीं बन पाए सुदास के कबीले के, भरत नामक कबीले के वो नहीं बन पाए, ठीक। तो उन्होंने 10 लोगों को, 10 जो थे कबीलों को इकट्ठा किया। उसमें से 10 में से क्या था, 5 आर्यंस थे, 5 नॉन आर्यंस थे। आर्यंस को हम लोग मानते हैं कि बाहर से आए थे, ठीक है। तो 5 ऐसे कबीले थे जो कि बाहर से आए थे, और 5 यही भारतवर्ष के ही कबीले थे, ठीक है। तो भारतवर्ष नहीं नाम था, यही भारत के ही कबीले थे, ठीक है। तो जो 5 जो आर्यंस वाले थे, जो बाहर से लोग आए थे, उन्हें हम लोग आर्यन कहते हैं, ठीक है। तो वो जो आए थे उनमें 5 क्या थे, पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, दुसु। ये 5 हो गए, ठीक। पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, दुसु, ये 5 हो गए। तो ये जो नॉन आर्यंस है, भारतीय नहीं है, इनको इकट्ठा किया विश्वामित्र ने। 5 नॉन आर्यंस को इकट्ठा किया, मतलब जो इसी भूमि में थे, जो भारत में ही थे, उनको इकट्ठा किया। अलीन, पाक के भालन, शिव, विषादिन। तो इनको हमें याद नहीं करना, हमें इसमें से पुरु को ध्यान देना है, क्योंकि यही आगे चल के कुरु बनेगा, और यही महाभारत वाली भूमि का साक्ष्य इसी के अंतर हमें मिलता है, ठीक। अब लड़ाई होती है, ठीक। विश्वामित्र जी ने इकट्ठा कर लिया है, 5 ये, लड़ाई होगी। अब लड़ाई होगी, क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट ये होगा कि सुदास जो है सबको हरा देगा। सुदास इनको भी हराएगा, इनको भी हराएगा। सुदास सबको हरा देगा, मतलब 10 लोगों को हरा देगा। इसीलिए इस युद्ध का नाम है 10 राज्य युद्ध। अब सब सुदास ने इन सबको हरा दिया। हराने के बाद क्या करेगा, मैंने बताया था, गुलाम बना लेगा। गुलाम बना के अपने साम्राज्य में मिला लेगा, ठीक।
और इनकी भूमि मतलब इन पांचों का साम्राज्य प्लस इन पांचों का साम्राज्य जब वो विजिट कर लेगा तो उस एरिया का नाम वो रखेगा भारतवर्ष, में भी भारतवर्ष और भारतवर्ष। ठीक है, मैंने कहा सुदास इन पांचों पे विजयी प्राप्त कर लेगा और जो विजय प्राप्त कर लेगा तो इन पांचों का भी तो कोई साम्राज्य होगा, तो उस साम्राज्य को वो अपने साम्राज्य में मिला लेगा और टोटल पांचों इनके इस पूरे का नाम रख देगा भारतवर्ष। तो हमें नाम मिलता है भारतवर्ष वहां से जहां से इस भारत का नाम पड़ा है। ठीक, पहली चीज ये हो गई। अब मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं हमें महाभारत के साक्ष्य मिलते हैं। महाभारत के साक्ष्य कैसे मिलते हैं? देखिए, जब हुआ तो सबको तो गुलाम बना लिया, मगर उसमें से एक थोड़ा सा पावरफुल कबीला था, उसका नाम था पुरु। मैंने बताया था ना, जो 5 आर्यंस थे जो बाहर से आए थे, उसने पुरु या तुर्वश अनुदुसु, तो उसमें से इन सबको तो इसने बना लिया गुलाम, मगर पुरु से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। अब ये इसमें क्लियर नहीं है कि पुरु के यहाँ से उसने कैसे, मतलब किसकी डॉटर से किसकी शादी हुई थी या कैसे हुआ, तो वो अभी क्लियर नहीं है। मगर पुरु और भरत में क्या होता है, वैवाहिक संबंध बनते हैं। ठीक, और जो नेक्स्ट जनरेशन होगी पुरु और भरत की, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको कुरु बुलाया जाने लगा। कुरु, KURU सॉरी, कुरु बुलाया जाने लगा। और वो कुरु ने जिस एरिया पे राज किया उसको बुलाया जाने लगा कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र से आगे का आपको पता है। तो ऐसा माना जाता है इस कुरुक्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो सब किससे रिलेटेड है? भारत से। और भारत किससे रिलेटेड है? 10 राग युद्ध से, 10 राजन युद्ध, 10 राजन मतलब 10 राजा युद्ध से। ठीक, तो ओवरऑल कहानी हमारी क्या है? सुदास ने 10 पे विजय पाली, उसमें से एक को उसने वैवाहिक संबंध बनाए, वो कबीला था पुरु। और पुरु और भरत कबीले में जब मेल हुआ तो उससे जो नेक्स्ट जनरेशन निकली उसको हम लोगों ने बुलाया कुरु। और कुरु से ही, कुरु ने जिस एरिया पे राज किया वो बन गया कुरुक्षेत्र। और वहीं से हमारी आगे महाभारत प्रारंभ होती है, ऐसा किताबों में हमारे दिया गया है। तो हमने आज महाभारत के बारे में थोड़े से साक्ष्य जुटाए और आप लोगों के वेलबींग के साथ आप लोग हमेशा खुश रहें विद बेस्ट ब्लेसिंग्स मेरी। इसी के साथ आज का क्लास एंड करते हैं। आप सब लोग का देखने के लिए, साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।